पार्ट 2 में हमने देखा था कि सपना की शादी हो रही थी। उसी टाइम अचानक से एक गाड़ी आकर रुकी और पूरे महल की लाइट चली गई। अब क्या होने वाला है, चलो जानते हैं। अब पूरा हॉल अंधेरे में डूबा हुआ था। तभी सीढ़ियों पर स्पॉट लाइट पड़ी और सभी की नजरें बहाना पर जाकर ठहर गई। पूरे हॉल में हल्की मध्यम सी मधुर ध्वनि गूंज रही थी, जो माहौल को खुशनुमा बना रही थी। ऐसा लगा मानो भावना के आने से पार्टी में जान आ गई हो। राधे की तो नजरें हटी नहीं रही थी भावना पर से। वहां मौजूद हर शख्स की नजरें बस भावना पर ही थी। भावना के एक साइड रुचि तो वहीं दूसरी साइड पर जूली थी। पीछे काकी जो सीढ़ियों से भावना के साथ नीचे ही आ रही थी। जूली ने भावना को स्टेज पर ले जाकर जैसे ही छोड़ा, चारों तरफ दोबारा रोशनी फैल गई। तभी राधे के कानों में एक जानी पहचानी आवाज पड़ी, इट्स ब्यूटीफुल। राधे ने तुरंत ही अपनी नजरें घुमाई तो जस्ट राधे के बगल में ही सहस्त्रजीत खड़ा था, जिसकी नजरें भावना पर ही थी। राधे एकदम सहस्त्रजीत के सामने आकर खड़ा हो गया। उसके ऐसा करने से सहस्त्रजीत को अब भावना दिखाई नहीं दे रही थी। उसने अपनी गहरी काली सी नजरें राधे पर डाली, जो उसे ही शांति से मुस्कुरा कर देख रहा था। राधे की मुस्कुराहट सहस्त्रजीत को गुस्सा दिलाने के लिए काफी थी। राधे ने वैसे मुस्कुराते हुए सहस्त्रजीत के पास जाकर उससे धीरे से पर सख्त लहजे में कहा, कीप योर डर्टी आइज अवे फ्रॉम माई वाइफ, इट विल बी गुड फॉर यू, अदरवाइज यू विल नॉट सी एनीवन। कहकर राधे सहस्त्रजीत से दूर हुआ और धीरे से उसके कंधे थपथपाते हुए बोला, एंजॉय द पार्टी। तभी वहां जूली आ गई। जूली की नजर सहस्त्रजीत पर पड़ी तो उसने तुरंत ही अपनी नजरें फेर ली और राधे को वहां से खींच कर ले जाती हुई बोली, क्या जीजू, आप मेरी फ्रेंड को अकेले छोड़कर यहाँ क्या कर रहे हो? राधे ने कुछ भी नहीं कहा और वो मुस्कुराता हुआ जूली के साथ ही चल पड़ा। कुछ कदम चलने के बाद जूली ने राधे से धीमी आवाज में कहा, ये यहाँ क्या कर रहा है? राधे ने नॉर्मली कहा, वो कुछ नहीं, बस ये सब छोड़ो, ये बताओ कि तुम इसे कैसे जानती हो? जूली तपाक से पर थोड़े गुस्से में बोली, भावना के चाचा चाची ने इससे पैसे लिए थे, वो भी भावना के बदले। आपको तो पता ही होगा ना। जूली ने राधे की तरफ देखा तो जो हैरानी से उसे देख रहा था। राधे ने तुरंत ही कहा, तुम्हें कैसे पता? तुमने इस बारे में भावना से तो कुछ नहीं कहा ना? जूली ने तुरंत ही ना में अपनी गर्दन हिला दी। फिर राधे ने आराम से कहा, तुम्हें इस बारे में कैसे पता? तो जूली ने जो कुछ भी चाची के घर पर सुना वो सब राधे को बताने लगी। और दूसरी तरफ रोहित और भावना की नजरें जूली और राधे पर ही थी। तभी भावना मन में सोचती है, जूली को क्या हो गया? ये जिससे इतना चिढ़ती थी, जिसकी शकल भी नहीं देखना चाहती थी, उसे इतनी सारी बातें, वो भी मुझे यहाँ अकेले छोड़कर। वैसे भी यहाँ कितना अजीब लग रहा है, क्या करूं? भावना ने अपने चारों तरफ अपनी नजरें घुमाते हुए सोचा। वही रोहित मन में सोचता है, अब मैंने क्या कर दिया जो इतनी बुरी तरह से इग्नोर कर रही है, जो मेरा कॉल अवॉइड कर रही है। सब सुनने के बाद राधे ने जूली से कहा, तुम उस बारे में ज्यादा मत सोचो, और हाँ, भावना से भी इस बारे में कुछ मत कहना। जूली ने हाँ में अपना सर हिलाया और कहा, ठीक है, आप चाहिए, भावना अकेली है, आप उसे बाकियों से तो मिलाइए, तो किसी को भी नहीं जानती। और एक बात और, आपने भावना को विश किया क्या? राधे ने तुरंत ही नाम में सर हिला दिया। तो जूली ने अपने सर पर हल्के से मारते हुए कहा, ओ, तो क्या बर्थडे खत्म होने के बाद विश करोगे? राधे ने एक उम्मीद भरी नजर से जूली की तरफ देखा तो जूली ने कहा, ठीक है, जब तक आप पार्टी एंजॉय करिए और भावना को बाकी सबसे मिलवाइए, मैं कुछ करती हूँ। वैसे भी भावना को इतनी ज्यादा लोगों के बीच रहने की आदत नहीं थी। कहकर जूली वहां से चली गई। जूली के वहां से जाते ही राधे भावना की तरफ बढ़ गया। राधे को थोड़ी घबराहट भी हो रही थी, क्योंकि अब तक उसने भावना से बात तक नहीं की थी। इसीलिए राधे सोच रहा था, उससे क्या कहूँ, कैसे कहूँ। यही सब सोचते हुए वो कब भावना के पास पहुंच गया, उसे पता ही नहीं चला। राधे भावना के बगल में खड़ा हो गया। थोड़ी देर के बाद राधे ने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा,
चलो मैं तुम्हें गेस्ट से मिलवाता हूँ। राधे के होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान थी। राधे के कहे शब्द सुन बहाना ने एक नजर राधे की तरफ देखा। फिर राधे की तरफ देखते ही अचानक ही उसने अपने हाथ राधे के हाथ में रख दिया। राधे की स्माइल और बढ़ गई और राधे भावना का हाथ थामे उसे गेस्ट की तरफ ले गया मिलवाने के लिए। दूसरी तरफ जूली शिद्दत से रोहित को ढूंढ रही थी। पता नहीं वो कहाँ गुम था, दिख ही नहीं रहा था। तभी अचानक ही रोहित जूली के सामने आ गया। इससे पहले कि जूली कुछ कहती, रोहित ने उसका हाथ पकड़ा और सबके बीच से उसे ले जाने लगा। तो जूली चढ़कर बोली, रोहित ये क्या कर रहे हो? रोहित ने कुछ भी नहीं कहा। उसे चुप देख जूली ने भी कुछ नहीं कहा और अपना हाथ छुड़ाने लगी। कुछ ही देर में रोहित जूली को एक रूम में ले आया और उसके सामने अपने हाथ बांध कर खड़ा हो गया और जूली को घूरने लगा। जूली ने भी रोहित को घूरते हुए कहा, मुझे घूरने के लिए यहाँ लाए हो? रोहित ने जूली को घूरते हुए कहा, तुमने मेरे कॉल का आंसर क्यों नहीं दिया? तो जूली मन में सोचती है, ओह तो ये बात है। पर क्या बात हुई भला? खुद करे तो राम राम, हम करे तो बुरा काम। जूली ने लापरवाही से कहा, बस बिजी थी थोड़ी। कहाँ बिजी थी? जरा मैं भी तो सुनो, रोहित ने कहा। जूली ने तुरंत ही कहा, अपनी फ्रेंड और जीजू के साथ। और वैसे भी मुझे उनके लिए कुछ प्लान करने की जरूरत है ताकि जीजू भावना का बर्थडे स्पेशल बनाकर खुद भावना के लिए स्पेशल बन जाए। ये कहते वक्त जूली के चेहरे में एक अलग सी चमक थी। भावना ने राधे के बारे में जितना कुछ बताया था वो जानकर तो जूली राधे को ही भावना का परफेक्ट मैच बनाने लगी थी। जैसे जैसे कि उसने अपने हर इच्छा, कामना, दुआ जो भी कह लो भगवान से चाहा, वो उसे भगवान ने राधे के रूप में भावना की जिंदगी में भेज दिया। और अब वो इन दोनों को एक करके ही रहेगी, चाहे जो भी हो। और हाँ, एक बात और सुनो, मैं जीजू की हेल्प के लिए तुम्हें ही ढूंढ रही थी, पर तुम तो यहाँ खुद पता नहीं क्यों मुंह फुलाए बैठे हो। जूली ने नाराजगी जताते हुए कहा, अब पता चला जब कोई हमारे कॉल का जवाब ना दे तो कैसा लगता है। मैंने तो सिर्फ आज इग्नोर किया, तुम हमेशा ही करते हो। बैठे रहो यहीं मुंह फुलाए, मैं जा रही हूँ, मुझे बहुत काम है, कहकर जूली वहां से जाने लगी। जूली ने जैसे ही दरवाजा खोलने के लिए हाथ बढ़ाया, रोहित ने तुरंत ही जूली का हाथ पकड़ लिया और रोहित ने जूली को पीछे से गले लगा लिया और उसके कान में धीरे से कहने लगा, सॉरी। जूली ने मुंह बनाकर कहा, सॉरी से काम नहीं चलेगा। रोहित अब जूली से अलग हुआ और उसे कंधे से पकड़कर अपनी तरफ घुमाकर कहा, अच्छा तो बताओ क्या करना होगा मुझे तुम्हारी माफी के लिए? जूली ने अपनी पलकें झपकाई और प्यार से कहा, मेरी हेल्प करनी होगी भावना और जीजू का आज का दिन यादगार बनाने में, कहकर जूली मुस्कुरा दी। रोहित ने कहा, ओके, पर तुम करना क्या चाहती हो? जूली ने फौरन ही कहा, पहले तो भावना के लिए जो प्लान जीजू ने बनाया उसे कैंसिल कर दो, क्योंकि भावना को इतने लोगों के बीच बर्थडे बनाना बिल्कुल भी पसंद नहीं। उसने हमेशा मेरे साथ ही अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया है, इसलिए आज भी वही होगा जो हर साल होता है, बस मेरी जगह पर राधे जीजू होंगे, कहकर जूली मुस्कुराने लगी। रोहित ने जूली को देखते हुए कहा, जब से देख रहा हूँ जीजू जीजू, ऐसा क्या जादू कर दिया है तुम्हारे जीजू ने? पहले तो चिढ़ के और गुस्से से ही नाम लेती थी और अब अचानक इतना प्यार। रोहित ने अपनी भवें उचकाई। जूली अपने लटों को कान के पीछे करते हुए बोली, तुम्हें जलन हो रही है? रोहित, जिसे सच में जलन हो रही थी, उसने चिढ़कर कहा, जलन? और वो भी मुझे? बिल्कुल भी नहीं। तो जूली बोली, ठीक है, चलो फिर काम पर ध्यान दो। जब जलन है ही नहीं तो तुम्हें तो कुछ समझाने या मनाने की तो जरूरत ही नहीं है, चलो। तभी रोहित अचानक से जूली का हाथ पकड़कर बोला, एक्चुअली थोड़ी इनसिक्योरिटी। जूली ने रोहित को बीच में टोकते हुए ही कहा, चलो ठीक है, जीजू को तो मैं अपना भाई मान चुकी हूँ, खुश अब? रोहित ने जूली के माथे को चूम लिया और कहा, होगा, अब चलो, यहीं खड़े रहकर सब थोड़ी ना होगा। जूली तो हैरानी से अपना मुंह खोले रोहित को ही देख रही थी। जूली को ऐसे देख रोहित ने कहा, मुंह बंद कर लो वरना मच्छर गुस्सा आएंगे। जूली ने झट से अपना मुंह बंद कर लिया। रोहित मुस्कुरा दिया और जूली को अपने साथ कमरे से बाहर ले आया। और इधर राधे भावना को सभी गेस्ट से मिलवा रहा था। भावना भी सभी से मुस्कुराकर मिल रही थी, पर उसे थोड़ा अजीब लग रहा था इतने लोगों के बीच। राधे और भावना
जैसे चाचा चाची के पास पहुंचे, चाची ने भावना को गले लगा लिया और उसे बर्थडे भी विश कर दिया। साथ ही चाचा ने भी भावना को विश किया। भावना अपने चाचा चाची के इस एक्शन से हैरान के साथ साथ खुश भी थी। पार्टी अपनी चरम पर थी, सभी एंजॉय कर रहे थे, पर भावना को ये सब अच्छा नहीं लग रहा था। अब तो राधे ने भी जूली के कहने पर भावना का बर्थडे उसके साथ अकेले सेलिब्रेट करने का मन बना लिया और खुद को तैयार कर रहा था कि आखिर उसे करना क्या है। राधे ने भावना का हाथ पकड़ रखा था, मानो जैसे अगर छोड़ दिया तो इस पार्टी में गुम हो जाएगी। राधे और भावना सभी से मिलने के बाद वहीं पर खड़े ही थे कि इतने में ही उनके पास सहस्त्रजीत आ गया। उसने हाथ में वाइन से भरा हुआ गिलास पकड़ रखा था। वो राधे की तरफ बढ़ा गया वो राधे की तरफ बढ़ गया और उससे कहा, मिस्टर चौहान, आपने हमें तो अपनी वाइफ से मिलवाया ही नहीं। कहकर सहस्त्रजीत ने एक अजीब सी मुस्कुराहट के साथ भावना की तरफ देखा। उसकी मुस्कुराहट ऐसी थी मानो वो किसी को डराना चाहता हो। भावना ने एक पल तो घबरा गई। उसने कस कर राधे को पकड़ लिया। ये देख राधे को बहुत गुस्सा आया, पर उसने खुद पर काबू किया और मुस्कुराते हुए कहा, ओ बड़े भैया, आप ही तो छोटी सी बात पर नाराज हो गए। राधे भावना की तरफ देखकर बोला, भावना, ये है मिस्टर सहस्त्रजीत राणा, ये मेरे बड़े भाई की तरह है, इसीलिए आज से तुम्हारे भी बड़े भाई हैं। ये सुनकर भावना ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए अपने हाथ जोड़कर सहस्त्रजीत से कुछ कहने ही वाली थी कि उतने में ही सहस्त्रजीत बोल पड़ा, मैं किसी का कोई भाई नहीं हूँ, ना तुम्हारा और ना ही तुम्हारा। ये कहते वक्त सहस्त्रजीत की आंखों में गुस्सा उतर आया था। उसकी पकड़ अपने हाथ पर रखे गिलास पर मजबूत हो गई। सहस्त्रजीत ने उस गिलास को वहीं टेबल पर पटक दिया और गुस्से से वहां से निकल गया। ये देखकर जहां राधे की मुस्कुराहट जा नहीं रही थी, वहीं दूसरी तरफ भावना हैरान थी। जो भी हुआ उसे कुछ समझ में नहीं आया। अचानक दोबारा से सारी लाइट्स ऑफ हो गई। सभी हैरान थे कि आखिर हुआ क्या है, पर थोड़ी ही देर बाद सभी लाइट्स वापस से ऑन हो गई। पर राधे और भावना अपनी जगह पर नहीं थे, बल्कि वहां रोहित खड़ा मुस्कुरा रहा था। उसने सभी गेस्ट को एंटरटेन किया, साथ में पूरी पार्टी खुद ही संभाल ली, जूली ने जो कहा था। दूसरी तरफ उसी हॉल के टेरिस पर राधे ने भावना का हाथ पकड़ा हुआ था। भावना की आंखों में काले रंग की पट्टी बंधी हुई थी और राधे और भावना के सामने जूली खड़ी थी। जूली ने मुस्कुराते हुए राधे को इशारे से बेस्ट ऑफ लक विश किया और वहां से नीचे चली गई। पार्टी में रोहित का साथ देने के लिए राधे ने भावना की आंखों से पट्टी हटा दी। भावना की आंखों से जैसे पट्टी हटी, भावना अपने सामने राधे को देखकर हैरान थी, क्योंकि उसकी आंखों पर पट्टी जूली ने ही बांधा था। भावना ने हैरानी से इधर उधर देखा, पर वहां पर सिवाय उन दोनों के कोई नहीं था। बस सामने एक छोटा सा टेबल था, उस पर एक छोटा सा केक जो दो लोगों के लिए काफी था, जिसे देखते ही भावना समझ गई ये सब जूली ने ही किया है। सब कुछ हमेशा की तरह था, बस आज जूली की जगह राधे था। राधे ने एक गहरी सांस ली और धीरे से कहा, भावना। तो भावना ने राधे की तरफ देखा। अब तो भावना राधे पर थोड़ा बहुत भरोसा भी करने लगी थी और अब वो राधे की आंखों से घबराती नहीं थी। भावना को खुद की तरफ देखता पाकर राधे ने अपने कदम भावना की तरफ बढ़ा दिए और दोनों के बीच की दूरियां कम कर दी। राधे ने अपनी पॉकेट से एक बॉक्स निकाला। उस बॉक्स में एक सुंदर सी हार्ट शेप की छोटी सी रिंग थी। राधे ने उसे बॉक्स से बाहर निकाला और बॉक्स वापस रख दिया और राधे ने अपने एक हाथ से भावना का हाथ पकड़ा और उसे रिंग पहनाते हुए धीरे से कहा, हैप्पी बर्थडे। भावना की आंखें नम थी, क्योंकि हर बार सिर्फ जूली ही थी जो उसे विश करती थी। इस बार उसे अजीब सी पर अच्छी स्पेशल वाली फीलिंग हो रही थी। आज उसे उसके चाचा चाची ने भी विश किया था। उसे अपनी मम्मी पापा की याद आने लगी थी, पर उसने तुरंत अपनी आंखों की नमी छुपा ली। राधे भावना के बिल्कुल करीब था। उसने भावना की आंखों में देखते हुए कहा, जानता हूँ हर बार तुम जूली के साथ ही आज का दिन सेलिब्रेट करती थी, पर क्या आज पर क्या आज और अभी से तुम ये हक मुझे दोगी? भावना बस राधे की आंखों में देख रही थी और उसे देखते ही भावना ने धीरे से हाँ में अपना सर हिला दिया। राधे मुस्कुराते हुए भावना को टेबल की तरफ ले गया, जो कि जूली ने तैयार किया था। वो यहाँ ना हो वो यहाँ ना हो के भी यही थी।
दोनों ने ही साथ में भावना का बर्थडे सेलिब्रेट किया। भावना और राधे दोनों के फेस पर क्यूट सी स्माइल थी। राधे ने भावना को चेयर से उठाते हुए कहा, चलो। भावना ने हैरानी से अपनी चेयर से उठते हुए कहा, कहाँ? राधे ने मुस्कुराते हुए अपनी पलकें झपका दी। ये देख भावना ने आगे कुछ नहीं कहा और एक हल्की सी स्माइल उसके होठों पर तैर गई। राधे भावना को टेरेस के ऊपर एक छोटा सा छत बना हुआ था वहीं ले गया। वहां पहुंचकर भावना ने अपनी नजरें उठाई। तारों से भरा हुआ आसमान बहुत प्यारा लग रहा था, जिसे देख भावना की स्माइल और बढ़ गई। राधे और भावना वहीं बैठ गए, तारों से भरे आसमान की चादर के नीचे। भावना की नजरें आसमान की तरफ थी और अपने राधे की भावना की तरफ। भावना उसके इतने करीब थी, उसके चेहरे पर आई खुशी राधे को एक ना बयां कर सकने वाले सुकून का एहसास भी कर रही थी। भावना को खुश देख वो भी खुश था। अचानक ही भावना ने राधे की तरफ देखा, इससे पहले कि भावना देख पाती कि राधे इतनी देर से उसे देख रहा था। राधे ने अपनी नजरें आसमान की तरफ कर ली। राधे अपने चेहरे पर भावना की नजरें साफ महसूस कर रहा था। राधे ने धीरे से भावना की तरफ बिना देखे ही उससे कहा, मुझे जूली ने बताया तुम्हें तारे देखना पसंद है। तभी भावना के मुंह से अचानक ही निकला, देख रही हूँ। भावना को अचानक एहसास हुआ कि अभी क्या हुआ। उसने भी अपनी नजरें आसमान की तरफ की और कहने लगी, बहुत पसंद है। मैं तारों से कुछ भी बातें शेयर करूं, वो अपने तक ही रखते हैं। तभी राधे ने भावना की तरफ देखते हुए धीमी सी आवाज में कहा, तुम मुझसे भी अपनी बातें शेयर कर सकती हो। भावना की नजरें खुद ब खुद राधे की तरफ चली गई और वो बस एक टक राधे को ही देख रही थी और राधे उसे। राधे ने फिर कहा, मैं भी तुम्हारी सारी बातें खुद तक ही रखूंगा, प्रॉमिस। भावना ये सुनकर मुस्कुरा दी और वापस से तारों की तरफ देखकर कहने लगी, आप कहना चाहते हो कि आप मेरे लिए मेरे तारे बनोगे? राधे ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ बिल्कुल, अगर तुम चाहो तो। भावना कुछ पल के लिए खामोश हो गई। कुछ पल की खामोशी के बाद अचानक ही भावना की आंखें भर आई और उसके आंसू बहने लगे। ये देख राधे घबरा गया। उसने तुरंत कहा, सॉरी, मुझे माफ करना अगर मैंने कुछ गलत कह दिया हो तो भावना ने कोई जवाब नहीं दिया और राधे के कंधे पर अपना सर रख दिया। भावना के ऐसा करते ही राधे भी खामोश हो गया। एक ना बयां कर सकने वाला सुकून जो इस वक्त भावना और राधे के चेहरे पर था। कुछ पलों की खामोशी के बाद भावना ने अपनी धीमी सी आवाज में कहा, पर मैं आपको अपना तारा कभी नहीं बनाऊंगी। भावना के ये कहते राधे कुछ कहते कहते रुक गया। उसे समझ में नहीं आया कि वो क्या करे या क्या कहे। नीचे हॉल में पार्टी भी खत्म हो चुकी थी। सारे मेहमान जा चुके थे। काफी लेट हो जाने के कारण जूली ने काकी और रुचि को घर लौट जाने को कहा और भावना के चाचा चाची बिना भावना से मिले ही चले गए, क्योंकि उन्हें भी काफी लेट हो चुका था। पर जूली उनके साथ नहीं गई, क्योंकि रोहित उसके साथ था। इसलिए उसे घर से परमिशन भी मिल गई थी कि वो यहाँ थोड़ी लेट तक रुक सकती है, क्योंकि उसके साथ उसका रोहित जो था, जिस पर जूली की फैमिली को पूरा भरोसा था। आखिर उन्होंने ही तो चुना था रोहित को जूली के लिए। जूली थक कर वहीं हॉल पे लगी चेयर पर बैठ गई। कुछ देर के बाद रोहित जूली के पास आया और उसके दोनों हाथों में जूस का गिलास था। रोहित ने एक गिलास जूली की तरफ बढ़ा दिया और एक गिलास खुद लेकर उसके बगल की खाली चेयर पर बैठ गया। जूली ने गिलास लेते हुए लापरवाही से कहा, तुमने इसमें कुछ मिलाया तो नहीं ना? रोहित ने हैरान होकर जूली की तरफ देखा और उसके मुंह से निकला, मतलब? जूली ने स्माइल के साथ रोहित की तरफ देखा और कहा, बर्फ बर्फ की बात कर रही थी मैं। फिर थोड़ा रुक कर जूली ने अजीब नजरों से रोहित की तरफ देखकर कहा, वैसे तुम्हें क्या लगा था? रोहित तुरंत ही नाम में सिर हिला दिया, कुछ नहीं, मुझे क्या लगेगा। और उधर बहुत देर तक भावना की खामोशी देख राधे ने भावना की तरफ देखा तो वो कब का गहरी नींद में सो चुकी थी। भावना को देखते ही राधे मुस्कुरा दिया। राधे ने धीरे से भावना के चेहरे पर आए हुए लटों को हटा दिया। अचानक ही मौसम में बदलाव हो गया और हल्की हल्की बारिश की फुहार पड़ने लगी। राधे ने भावना को अपनी बाहों में उठा लिया और संभल के सीढ़ियों से नीचे उतर गया। कुछ ही देर के बाद राधे नीचे हॉल में पहुंचा ही था कि इतने में ही उसकी नजरें सामने बैठे रोहित और जूली पर पड़ी, जो एक दूसरे के सहारे टिककर बैठे हल्की झपकियां ले रहे थे। जूली ने रोहित के कंधे पर सर रखा हुआ था और रोहित का सर जूली पर था। जूली की आंखें बंद थी और रोहित की आंखें नींद से बोझिल हो रखी थी और उसने जबरदस्ती आंखें खोल रखी थी। पर उसका पर उसका ध्यान आसपास न होकर अपनी नींद पर ही था।
उन्हें देखते राधे मुस्कुरा दिया और उनकी तरफ बढ़ गया। रोहित के पास पहुंचकर राधे ने धीमी आवाज में कहा, ताकि भावना ना जाग जाए। राधे, रोहित, रोहित। रोहित ने नजरें उठाकर देखा। राधे को सामने देखते ही उसकी नींद तुरंत ही गायब हो गई। रोहित कुछ भी कह पाता उतने में ही राधे ने दोबारा कहा, तुम दोनों आज घर पर ही रुक जाओ। तुम दोनों के घर ही एक दूसरे के अपोजिट के साथ साथ बहुत दूर भी है। मैं राजू से कहकर 2 कमरे को तैयार कर देता हूँ। तुम जूली को लेकर पहुंचो। कहकर राधे बिना रोहित का कोई जवाब सुने जाने तेज कदमों से वहां से चला गया। रोहित बस राधे को वहां से जाते हुए देख सकता था। राधे जैसे ही बाहर पहुंचा, उसने ड्राइवर से जल्दी गाड़ी निकालने को कहा। कुछ ही देर के बाद ड्राइवर गाड़ी के साथ राधे के सामने था। ड्राइवर जल्दी से गाड़ी से बाहर आया और उसने गाड़ी के पीछे साइड का दरवाजा खोला। राधे ने आराम से संभाल के भावना को गाड़ी में बिठा दिया और राधे जैसे दूसरी साइड से खुद बैठने के लिए निकलने लगा, उसकी नजर अपनी कलाई पर पड़ी जो भावना ने पकड़ रखी थी। जैसे ही राधे ने अपनी कलाई भावना से छुड़ानी चाही, भावना नींद में ही कसमसाने लगी। राधे तुरंत ही उसी साइड से भावना के साथ ही उसके बेहद पास बैठ गया। भावना पर उसने वापस से भावना का सर अपने कंधे पर रख दिया। राधे का घर हॉल से ज्यादा दूर नहीं होने की वजह से वे लोग जल्द ही घर पहुंच गए। राधे ने वापस से भावना को अपनी बाहों में उठा लिया और घर की तरफ बढ़ गया। उसने घर में घुसते ही राजू से 2 कमरे रेडी करने को कह दिया और फिर राधे अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। राधे जैसे ही अपने रूम के बाहर पहुंचा, उसने तुरंत ही एक धक्के से रूम का दरवाजा खोल दिया और रूम के अंदर चला गया और वापस धक्के से हल्का सा दरवाजा बंद कर दिया और राधे ने भावना को बेड पर लिटा दिया और वो वहां से हटता उससे पहले ही भावना ने राधे का हाथ पकड़ा और अपने दोनों हाथों के बीच राधे की हथेली रख अपने गाल के नीचे कर कंफर्ट होते हुए सो गई। राधे भावना की इस हरकत पर मुस्कुरा दिया और वहीं बेड पर टिक कर बैठ गया और भावना को देखने लगा, जो सारी दुनिया से बेखबर राधे की दुनिया में सो रही थी। जूली और रोहित वहां पहुंच चुके थे। राजू ने दोनों को उनके कमरे दिखा दिए तो रोहित ने उसे भेज दिया और खुद ही जूली को उसके रूम में सुलाकर अपने रूम में आ गया और इधर राधे का भावना को देखते देखते अपने ही सपने में खो गया और बेपरवाह सा सो गया। उसे पता ही नहीं चला। अगली सुबह भावना की आंखें जल्दी खुल गई। उसने अपने सामने राधे को बैठे हुए पाया, जो बैठे बैठे बेड से टिक कर सो गया था और अब वो बहुत गहरी नींद में लग रहा था। रात की सारी खूबसूरत सी याद भावना की आंखों के सामने आ गई। ये सब याद करते हुए अचानक ही भावना के हाथ राधे के चेहरे की तरफ बढ़ गए, पर इससे पहले कि उसके हाथ राधे के चेहरे के पास पहुंचते, राधे की पलकें हल्की सी हिले। ये देख भावना ने तुरंत ही अपना हाथ वापस खींच लिया और उसने जल्दी से अपनी आंखें बंद कर ली। राधे की आंखें जैसे ही खुली, उसके सामने उसकी भावना का मासूम चेहरा आ गया। उसने मुस्कुराकर अपनी नजरें घड़ी की तरफ डाली। 6:40 हो चुके थे। राधे ने वापस से भावना की तरफ देखा और झुककर उसने प्यार से भावना का माथा चूम लिया। राधे ने धीरे से कहा, भले मैं तुम्हारा तारा ना सही, पर तुम मेरे लिए सब कुछ हो। ये कहकर राधे उठा और अपने कपड़े कसकर वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। वॉशरूम का दरवाजा बंद होने की आवाज सुन भावना ने वापस से अपनी आंखें खोल ली। उसकी नजर वॉशरूम की तरफ थी और होठों पर एक मनमोहक मुस्कुराहट जो अब और बड़ी हो गई थी। भावना ने वापस से अपनी आंखें बंद कर ली और कुछ देर पहले जो हुआ वो उसे बंद आंखों से महसूस करने लगी। कुछ देर के बाद राधे वॉशरूम से बाहर आया तो देखा भावना अब जाग चुकी थी। राधे ने कुछ भी नहीं कहा और चुपचाप रूम से बाहर आने लगा। उतने में उसके कानों में भावना की आवाज पड़ी, सुनिए। भावना की आवाज कानों में पड़ते ही राधे ठिठक गया। उसने पलटकर भावना की तरफ देखा और इधर बेचारी हमारी भावना ने राधे को आवाज तो दे दी थी, पर वो राधे से कहे क्या, उसे समझ में नहीं आ रहा था। उसने अटकते हुए धीरे से कहा, वो कुछ नहीं। कह के भावना ने तुरंत अपने कपड़े लिए और वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। राधे भावना की इस हरकत से हैरान था और इधर जूली और रोहित भी जाग चुके थे और तैयार होकर हॉल में राधे और भावना का वेट कर रहे थे। राधे जैसे ही नीचे आया, रोहित ने राधे से धीरे से कहा, सर अब हमें चलना चाहिए, मुझे जूली को छोड़ने घर भी जाना है।
तभी राधे बोला, चले जाना, पर पहले नाश्ता कर लो। कहकर राधे ने जूली की तरफ देखा और कहा, और वैसे भी जूली, तुम बिना भावना से मिले कैसे जा सकती हो? राधे की बात सुनकर जूली मुस्कुरा दी। जूली ने मुस्कुराते हुए कहा, ओके जीजू, मैं अभी भावना को बुला कर लाती हूँ। ये कहकर जूली ऊपर राधे के रूम की तरफ बढ़ गई। राधे बस मुस्कुरा दिया। उसने काकी से कहकर रुचि को भी बुलवा लिया। साथ ही उसने उनसे नाश्ता लगाने के लिए भी कह दिया। जूली जैसे राधे के रूम में पहुंची तो देखा भावना ड्रेसिंग के सामने खड़ी तैयार हो रही थी। जूली उसकी तरफ बढ़ गई। भावना की नजरें आईने में नजर आती जूली पर पड़ी तो उसने तुरंत ही पलट कर देखा। अपने सामने जूली को देखकर वो खुशी से उसकी तरफ बढ़ गई और उसे गले लगा लिया। जूली ने भी भावना को गले लगा लिया। जूली के गले लगे हुए धीरे से कहा, कल तू कहाँ गायब थी? तभी जूली ने भावना से अलग होते हुए कहा, मैं कहाँ और क्यों गायब होने लगी भला? तेरे साथ ही थी। वैसे कल का सरप्राइज कैसा लगा? तो भावना ने कुछ नहीं कहा, बस हल्के से मुस्कुरा दी। भावना को यूं मुस्कुराते देख जूली ने उसे छेड़ते हुए कहा, ओ तेरे होठों की ये हंसी, हाय सच में, मतलब इतना पसंद आया जीजू का साथ तुझे? चल कोई ना, अब तो हमेशा यूं ही हंसती रहना। फिर जैसे ही जूली को कुछ याद आया उसने भावना का हाथ पकड़ा और कहा, चल अब मैं तुझे यहाँ बुलाने आई थी और तूने मुझे यहाँ बातों में लगा दिया। भावना हैरानी से जूली को देखने लगी, लेकिन जूली ने उसे इग्नोर किया और लगभग उसे खींचते हुए नीचे ले आई। रोहित राधे के साथ डाइनिंग टेबल पर बैठा हुआ था। रुचि भी उसके साथ बैठी हुई थी। तभी जूली ने भावना को ले जाकर राधे के बगल में बैठा दिया और खुद रोहित के पास जाकर बैठ गई। सभी ने एक साथ मिलकर नाश्ता किया। फिर रोहित जूली के साथ वहां से चला गया। कुछ देर के बाद राधे अपने ऑफिस के लिए निकल गए। अब राधे अपने ऑफिस के अपने केबिन में अपनी चेयर पर बैठा हुआ था। उसके सामने रोहित खड़ा था। राधे के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी। राधे ने मुस्कुराकर कहा, तो अब सहस्त्रजीत राणा राधिक चौहान से भिड़ना चाहता है। ठीक है, उसे भी तो पता चले कि अगर राधिक चौहान किसी की जिंदगी में शनि बनकर बैठ जाए तब तो उसे नरक के द्वार नजर आना तय है। राधे ने रोहित को ऑर्डर देते हुए कहा, वो जो हमारे पास सहस्त्रजीत के खिलाफ जानकारी थी उसे एक एम्बलम में डालकर इनकम टैक्स ऑफिस में पहुंचा दो। रोहित ने अपना सर हिला दिया और जल्दी ही तेज कदमों के साथ ही वो केबिन से बाहर निकल गया। राधे ने मुस्कुराते हुए मन में कहा, यह बस तेरी बर्बादी की शुरुआत होगी, तभी तुझे बहुत कुछ झेलना बाकी है। ईश्वर शक्ति देना कि वो सह सके अपनी जिंदगी के झटके। राधे के होठों की वो हंसी, वो बिल्कुल अलग थी, मानो राधे की वो हंसी ही काफी थी किसी को बर्बाद करने की। शाम हो चुकी थी, बारिश की हल्की फुहार पड़ रही थी। राधे घर जाने के लिए ऑफिस से निकला ही था, इतने में ही सहस्त्रजीत एकदम से उसके सामने आ गया। राधे के गार्ड्स आगे बढ़ ही रहे थे, पर राधे ने उन्हें हाथ के इशारे से वहीं रोक दिया। राधे ने सहस्त्रजीत को देखकर अपनी भवें उचकाई, मानो पूछ रहा हो कि अब क्या हो गया जो अपनी मनहूस शकल यहाँ मेरे सामने लेकर आ गए। सहस्त्रजीत ने राधे को घूरते हुए कहा, जो भी तुम कह रहे हो जो भी तुम कर रहे हो वो बहुत गलत है। अभी इसी वक्त यहीं रुक जाओ। राधे एकदम से 2 कदम आगे बढ़ा। उसने धीरे पर सख्त लहजे में कहा, एक बार जब राधे किसी को बर्बाद करने के बारे में सोच ले तो रुकता नहीं है। और हाँ, अभी तो मैंने कुछ गलत किया भी नहीं। राधे ने अपनी आंखों में चश्मा चढ़ा लिया और वहां से निकलने लगा, पर कुछ कदम चलने के बाद वो रुका और उसने पलटकर वापस से सहस्त्रजीत से कहा, अभी तो गलत करना बाकी है बड़े भैया। यह कहकर राधे मुस्कुरा दिया। सहस्त्रजीत राधे की तरफ बढ़ने लगा, पर तभी राधे के गार्ड्स ने तुरंत सामने आकर उसे बीच में ही रोक दिया। राधे मुस्कुराते हुए अपनी गाड़ी में बैठ गया और निकल गया। गार्ड्स ने भी सहस्त्रजीत को छोड़ दिया और फिर राधे के सारे गार्ड्स दूसरी गाड़ी से राधे की गाड़ी के पीछे चल दिए और सहस्त्रजीत बस दूर से उन्हें गुस्से से देख रहा था। राधे जैसे ही घर पहुंचे उसने देखा भावना रुचि के साथ बच्ची बन गई। राधे के होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। जैसे ही भावना की नजरें राधे पर पड़ी वो तुरंत जहां थी वहीं रुक गई, किसी मासूम बच्ची की तरह जिसने कोई गलती की हो और अपनी सजा का वेट कर रही हो। रुचि ने भी राधे की तरफ देखा। राधे ने तो भावना को ऐसे देखते ही अपना चेहरा सीरियस कर लिया। राधे ने उनकी तरफ अपने कदम बढ़ा दिए।
राधे का इतना सीरियस चेहरा देख भावना और रुचि ने एक दूसरे की तरफ देखा और सोचा, हमने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं जो कोई इतना नाराज हो। वे अभी सोच ही रहे थे, इतने में ही उन दोनों के कानों में राधे की आवाज पड़ी और दोनों अपनी सोच से बाहर आए और राधे की तरफ देखकर राधे सीरियस टोन में, तुम दोनों रेडी हो जाओ, हम डिनर के लिए बाहर जा रहे हैं, कह के राधे तुरंत पलटा। तो जैसे ही पलटा उसके चेहरे का एक्सप्रेशन चेंज हो गया और एक क्यूट सी स्माइल के साथ वो बाहर चला गया। भावना और रुचि ने एक नजर जाते हुए राधे को देखा, फिर दोनों ही एक दूसरे की देख फिर दोनों ही एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुरा दी। अब राधे बाहर भावना और रुचि का वेट कर ही रहा था कि तभी दोनों बाहर आ गई। राधे ने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा और उसके लिए गाड़ी का दरवाजा खोला। रुचि और भावना जाकर गाड़ी में बैठ गए और दूसरी तरफ थे, राधे भी गाड़ी में बैठ गया। तभी ड्राइवर ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। रुचि राधे और भावना के बीच में बैठी हुई थी और लगातार बोलते जा रही थी, लेकिन राधे की नजर भावना पर रही थी और भावना भी कभी कभी राधे की तरफ देख लेती, पर जब भी वो देखती तो राधे की नजरें खुद खुद पर ही पाती। फिर भावना घबरा कर इधर उधर देखने लगती। भावना की इस हरकत पर राधे मुस्कुरा दिया। कुछ देर के बाद गाड़ी एक बड़े से रेस्टोरेंट के बाहर आकर रुक गई। राधे रुचि और भावना के साथ गाड़ी से उतरकर रेस्टोरेंट के अंदर चला गया। रुचि ने अपनी पसंद की सारी डिशेज ऑर्डर की, लेकिन भावना ने कुछ भी ऑर्डर नहीं किया अब तक। तो राधे ने खुद उसकी पसंद की सारी डिशेज ऑर्डर कर दी। भावना हैरानी से राधे की तरफ देखने लगी, मानो जानना चाह रही हूँ कि आपको कैसे पता कि हमें क्या पसंद है। तभी राधे ने भावना से धीमे से कहा, जूली ने बताया था कि तुम्हें खाने में क्या पसंद है क्या नहीं। उसने उसने तो ये भी कहा कि मैं तुम्हारे लिए ये बनाना भी सीखूं। भावना ने तुरंत राधे का हाथ पकड़ा और ना में गर्दन हिलाकर कहने लगी, नहीं बिल्कुल भी नहीं, जोले की बातों पर आप बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिए, वो थोड़ी सी जल्दी है और आपको ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। भावना ने पूरे हक से राधे की आंखों में देखकर कहा। राधे ने भी उसी तरह भावना की आंखों में देखकर कहा, जरूरत है। फिर राधे ने खाने की तरफ देखकर कहा, चलो खाना खाओ वरना ठंडा हो जाएगा। तभी भावना ने धीमे से कहा, पर मुझे आइसक्रीम खाने का मन है। भावना ने मासूम सा फेस बना लिया। राधे ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, पर पहले अपना खाना खत्म करो। तो भावना के चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई और वो चुपचाप अपना खाना खाने लगी। कुछ देर के बाद उसका डिनर खत्म हो चुका था। राधे ने भावना और रुचि के लिए उनकी पसंद की आइसक्रीम ऑर्डर की। तभी भावना ने राधे की तरफ देखकर कहा, आप नहीं खाएंगे? राधे ने ना में अपनी गर्दन हिला दी। नहीं, मुझे मीठी चीज बिल्कुल पसंद नहीं है। पर क्यों? भावना ने इत्तेफाक से कहा। राधे ने मुस्कुरा कर कहा, बस यूं ही। थोड़ी ही देर में उनकी आइसक्रीम भी आ गई। भावना ने एक आइसक्रीम का कप रुचि की तरफ बढ़ा दिया। रुचि ने तुरंत ही वो ले लिया और खुशी से छोटी बच्ची की तरह खाने लगी। उसे देख भावना और राधे के चेहरे पर मुस्कान तैर गई। भावना ने अपना आइसक्रीम का कप उठाया और उसमें से एक बाइट उसने राधे की तरफ बढ़ाते हुए कहा, मुझे अकेले खाना पसंद नहीं, इसीलिए। भावना इससे आगे कुछ कहती, तभी राधे ने भावना की बढ़ाई हुई आइसक्रीम चुपचाप खा ली और कहा, अब खुश, अब तुम खाओ। ये कहकर राधे ने मुस्कुराते हुए एक दूसरी चम्मच टेबल से उठाई और भावना की तरफ बढ़ा दी कि अचानक उसके हाथ रुक गए। भावना ने तो खाना भी स्टार्ट कर दिया था उसी चम्मच से जिससे उसने अभी भी राधे को खिलाया था, और अब राधे रुचि और भावना को घर ले आया था। रुचि रास्ते में ही सो गई। राधे ने रुचि को गोद में उठाया और उसे कमरे में सुलाने के लिए ले गया। भावना भी अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। तभी राधे भी अपने कमरे में आ गया और दोनों सो गए। रात के चांद ने जैसे ही विदा ली, सूरज देवता ने तुरंत अपनी हाजिरी लगा दी और बस सुबह हो गई। रोज की तरह भावना की आंखें जल्दी ही खुल गई। जल्दी से तैयार होकर नीचे चली आई और भावना किचन की तरफ बढ़ गई। काकी किचन में नाश्ते की तैयारी कर रही थी। तभी भावना ने उनके पास जाकर कहा कि आज का नाश्ता वो खुद बनाएगी। काकी ने बहुत मना करने के बाद भी भावना अपनी जिद पर अड़ी थी कि उसे बनाना है नाश्ता। थक कर काकी ने भावना की बात मान ली। अब भावना ने काकी को हॉल में बैठा दिया और वेट करने को कहा और खुद किचन में बढ़ गई। राधे की जब आंखें खुली तो उसने देखा
कि भावना तो कब का जाग चुकी थी और वहां से नदारद थी। राधे भी उठा और तैयार होने लगा। कुछ ही देर के बाद राधे के फोन की घंटी बजी। राधे ने फोन उठा लिया। फोन रोहित का था। रोहित से बात करने के बाद राधे ने मुस्कुराते हुए कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया और नीचे चला गया। नीचे जाने की उसकी नजर नीचे जाते ही उसकी नजर भावना पर पड़ी, जो काकी के साथ मिलकर डाइनिंग टेबल पर खाना लगा रही थी। तभी वहां रुचि भी भाग कर आई। उसने भावना को गले लगाते हुए कहा, गुड मॉर्निंग भाभी। तभी भावना बोली, गुड मॉर्निंग रुचि, चलो नाश्ता तैयार है, तुम बैठो। रुचि जाकर अपनी जगह पर बैठ गई। राधे भी आकर बैठ गया। उसने भी सबको गुड मॉर्निंग विश किया। राधे ने भावना को बैठने को कहा, पर जब भावना नहीं बैठी और नाश्ता सर्व करने लगी तो राधे ने उसका हाथ पकड़ा और बिठाते हुए कहा, तुम भी नाश्ता करो साथ में। काकी ने भी कहा, हाँ बिटिया, नाश्ता हम सर्व कर देते हैं। भावना ने काकी को भी बिठा लिया और कहा, हम सब साथ में नाश्ता करेंगे और नाश्ता सर्व भी हो जाएगा। आप बैठो हमारे साथ, आप भी नाश्ता करो। पहले तो काकी नहीं मानी, पर उसे भावना की जिद के आगे झुकना ही पड़ा। उसने सबके साथ नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद राधे ऑफिस के लिए निकल गया और भावना रुचि के साथ बिजी हो गई। काकी अपने कमरे में चली गई। राधे अपने कैबिन में बैठा हुआ था। कैबिन में मौजूद टीवी पर राधे मार्केट में कंपनी के शेयर की वैल्यू देख रहा था और उसके चेहरे पर एक डेंजर वाली स्माइल थी। वहीं दूसरी तरफ सहस्त्रजीत अपने घर में गुस्से से टहल रहा था। उसके मुंह से गुस्से से एक ही शब्द निकला, राधे। 2 हफ्ते यूं ही गुजर गया। भावना की जिद अब भी जारी थी पूरी करने के लिए राधे जो था भावना की जिद अब भी जारी थी पूरी करने के लिए राधे जो था। दोनों ही अब एक दूसरे को थोड़ा बहुत समझने लगे थे। दूसरी तरफ सहस्त्रजीत बस एक मौके की ताक में था, पर राधे हमेशा उससे एक कदम आगे ही रहता और सहस्त्रजीत को हमेशा मुंह की खानी पड़ती। अपनी कंपनी के शेयर की कीमत काफी हद तक कम हो चुकी थी। कई सारे शेयर्स होल्डर्स ने कई सारे शेयर होल्डर्स ने अपने हिस्से के शेयर भी बेच दिए थे और अब वो सारे शेयर राधे के पास थे। सहस्त्रजीत के कंपनी के सिर्फ 50% शेयर ही सहस्त्रजीत के पास थे, बाकी के दूसरे होल्डरों के पास। पर अब उन्होंने वे सारे शेयर राधे को बेच दिए थे। राधे के पास इस वक्त सहस्त्रजीत की कंपनी के 40% शेयर थे। एक ही शेयर होल्डर था जिसमें अब तक अपने शेयर नहीं बेचे थे, ना ही उसका कोई इरादा था। दूसरी तरफ सहस्त्रजीत गुस्से से पागल हुआ जा रहा था। इतना ज्यादा लॉस, लीगल तो लीगल, राधे ने उसके सारे इलीगल धंधे की भी लगभग वाट लगा दी थी। सहस्त्रजीत का पारा काफी हाई हो चुका था। उसने तुरंत अपना फोन निकाला और नंबर डायल करने लगा। दूसरी तरफ से कॉल पिक होते ही सहस्त्रजीत ने बिना सामने वाले की बात सुने ही कहा, तुम्हारी छुट्टी खत्म, वापस आ जाओ और यहाँ का काम संभालो। राधे ने नाक में राधे ने नाक में दम कर रखा है। उसकी वजह से माल की सप्लाई भी रुक गई है। उसने मेरी कंपनी के आधे शेयर भी अपने नाम कर लिए हैं। सब खराब हो रहा है। कुछ देर के बाद सहस्त्रजीत ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। दूसरे दिन राधे ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था। तभी रूम में भावना आई। उसने उदास सा चेहरा बना रखा था। उसे देख राधे ने तुरंत ही पूछा, क्या हुआ? भावना ने अपना छोटा सा मुंह लटकाकर कहा, आप तो ऑफिस चले जाते हैं और मैं और रुचि घर में अकेले बोर होते रहते हैं दिन भर। तभी राधे भावना की तरफ बढ़ा और उसने धीमी आवाज में कहा, तुम और रुचि अकेले कैसे हुए? तुम दो हुए ना? राधे ने मजाक में कहा और मुस्कुरा दिया। भावना ने हैरान होकर एक पल राधे की तरफ देखा, फिर तुरंत नीचे सर झुका लिया और कहा, हम और जूली भी आने वाली है, तो हम 3 हो जाएंगे और हम बस आज बाहर। राधे ने तुरंत बीच में भावना को टोकते हुए कहा, नहीं नहीं, जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ बहुत लोग हैं, कोई बोर नहीं होगा। और तुमने कहा जूली भी आ रही है, तो मुझे नहीं लगता कि उसके होने से कोई बोर हो सकता है। कहकर राधे कमरे से बाहर चला गया। भावना की कोई भी बात सुने बिना ही भावना तो मुंह खोले बस देखती रह गई और फिर वो भी रूम से बाहर चली गई। नीचे राधे के साथ ही रुचि भी बैठी हुई थी। काकी उन्हें नाश्ता सर्व कर रही थी। जब रुचि की नजर भावना पर पड़ी तो उसने भावना से इशारे से ही पूछा, क्या हुआ? भावना ने उदास से चेहरे के साथ ना में अपना सर हिला दिया, जिसे देखकर रुचि भी उदास हो गई। काकी ने जब भावना को देखा तो उसे ही नाश्ते के लिए बुलाया।
पर भावना ने तुरंत मना कर दिया। ये कहकर अभी उसका बिल्कुल भी मन नहीं है, जब मन होगा वो खुद खा लेगी, कहकर भावना वापस अपने रूम में चले गई। राधे ने एक नजर रूम की तरफ देखा, फिर उसने गहरी सांस ली और अपनी चेयर से उठ गया और वापस से रूम की तरफ बढ़ गया। राधे जैसे रूम में पहुंचा, उसकी नजर भावना पर पड़ी, जो बालकनी में लगे चेयर पर बैठी हुई थी। बाहर मौसम काफी अच्छा हो रखा था। भावना का ध्यान भी नहीं था कि राधे रूम में है। राधे ने अपने कदम बढ़ाए और भावना के पास जाकर खड़ा हो गया। राधे ने भावना से कहा, चलो नाश्ता कर लो। भावना ने बिना राधे की तरफ देखकर कहा, मन नहीं है। तो राधे जाकर भावना के सामने खड़ा हो गया और भावना ने तुरंत ही अपना छोटा सा मुंह लटकाए हुए ही कहा, मुंह दूसरी तरफ घुमा लिया। ये देख राधे ने पूछा, मन क्यों नहीं है? तभी भावना बोली, 2 हफ्ते से हम कहीं गए नहीं, बोर हो रहे हैं, बोर हो गए हैं, यहीं रह रहे हैं, इसीलिए अब कुछ करने का मन नहीं है, नाश्ता भी नहीं। और भावना ने मुंह बना लिया और वहां से उठकर वापस रूम में आ गई और बेड के एक साइड पर आकर बैठ गई। राधे ने लाचारी से भावना की तरफ देखा और एक गहरी सांस लेकर खुद से ही कहा, और बिगाड़ो, पर जो भी हो, जिद भी तो उसी के सामने करती है जो पूरा करता है, सोचकर राधे मुस्कुरा दिया। राधे भी जाकर भावना के पास बैठ गया। वो कुछ कहता उससे पहले भावना वहां से उठने लगी। उसे उठते देख राधे ने तुरंत ही भावना की कलाई पकड़ ली और अपनी तरफ खींच लिया। भावना सीधा राधे की गोद में जा बैठी। भावना ने वापस से अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। राधे की नजरें भावना पर ही थी। उसने धीरे से कहा, भावना। तभी भावना ने तुरंत ही उठने की नाकाम कोशिश करते हुए राधे की तरफ देखकर कहा, मैं कोई जिद नहीं कर रही हूँ, आप जाइए, आपको लेट हो रहा है। भावना ने मुंह बनाया और वापस से अपना सर दूसरी तरफ घुमा लिया। राधे ने अपना सर हिलाया और मन ही मन कहा, इसे अब सारे तरीके आते हैं, अपनी बात कैसे मनवाए। राधे ने एक गहरी सांस ली और भावना को छोड़ दिया और फिर धीरे से कहा, ठीक है, चलेंगे बाहर। पर तभी भावना ने तुरंत ही राधे के माथे को चूमते हुए कहा, आप सबसे अच्छे हो, कहकर सीधे नीचे भागी रुचि को बताने। राधे बस मुस्कुराते हुए भावना को देख रहा था। राधे ने मन में कहा, इसकी ये बच्चियों वाली हरकत। राधे मुस्कुरा गया, फिर वो भी नीचे चला गया। सबने नाश्ता किया और फिर राधे ऑफिस जाने के लिए निकल गया कि कुछ याद करके वो वापस भावना के पास आया और कहा, जब तक मैं ना आऊं तुम लोग कहीं नहीं जाओगे। मैं जल्दी आ जाऊंगा और तुम्हें ले चलूंगा। तब तक तुम सब मिलकर डिसाइड कर लेना कि तुम्हें कहाँ जाना है। तो भावना ने कुछ नहीं कहा, बस मायूसी से अपना छोटा सा सर हिला दिया। अब तो जूली भी राधे के घर आ चुकी थी और वो भी भावना और रुचि के साथ मिलकर राधे का इंतजार कर रही थी। तभी बाहर से गाड़ी रुकने की आवाज आई। कुछ ही देर में राधे अंदर आ गया। आते ही उसके नजर सामने बैठी तीनों देवियों पर पड़ी। उन्हें इतना एक्साइटेड देख राधे मुस्कुरा दिया। उनकी सारी चिंता थकान सब पल भर में गायब हो गई। वो उन तीनों की तरफ बढ़ गया। साथ राधे ने मुस्कुराकर तीनों को देखा और कहा, चले। राधे की बात सुनकर तीनों झट से खड़ी हो गई और हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। उन्हें देख राधे ने आगे कहा, तो कहाँ जाना है? रुचि ने फौरन ही कहा, पिकनिक पर चले, किसी अच्छी जगह। राधे ने हैरानी से कहा, इस टाइम? रुचि मासूम सा फेस बनाकर, भाई प्लीज। राधे ने एक गहरी सांस ली और कहा, ठीक है, फिर तो अब पिकनिक के लिए कहाँ जाना है ये भी बता दे। रुचि ने प्यार से कहा, आप जहाँ भी ले चलो। रुचि की बात सुन सभी के होठों पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई। राधे ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा ठीक है, फिर चले, कहकर राधे पलटा बाहर की तरफ चलने लगा। भावना, जूली, रुचि भी राधे के पीछे ही थी। राधे ने ड्राइवर को साथ चलने के लिए मना कर दिया और खुद उसने ड्राइविंग सीट संभाल ली। तभी भावना आके राधे के बगल में बैठ गई और जूली के साथ रुचि पीछे। राधे ने गाड़ी स्टार्ट की और निकल गई। उसके पीछे ही उसके गार्ड्स की 2 गाड़ियां निकली। उन गाड़ियों के बाहर निकलते ही उनके पीछे एक और गाड़ी लग गई। कुछ समय के बाद गाड़ी एक पहाड़ी जैसी जगह पर आ रुकी। सूरज डूबने का वक्त था, जिस वजह से उस जगह की खूबसूरती देखने लायक थी। तीनों लड़कियों की खूबसूरती देखने लायक थी। तीनों लड़कियों के साथ राधे अपनी गाड़ी के बाहर आया। सभी की नजरें सामने थी। आसमान में डूबता सूरज उस जगह से बहुत प्यारा लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि मानो अगर हाथ बढ़ा दे तो सूरज हाथ में आ जाए। तभी वहां एक और गाड़ी आकर रुकी। तो गाइस, आखिर ये गाड़ी किसकी है? क्या सहस्त्रजीत की है? क्या वो इन्हें हानि पहुंचाना चाहता है?
आखिर आगे क्या करने वाला है सहस्त्रजीत और राधे उसके साथ क्या करने वाला है, ये जानने के लिए अगला पार्ट जरूर देखना। धन्यवाद।